एक नाम जो हजारों सालों से हमारे कानों में गूंज रहा है। एक वादा जो श्रीमद् भागवत पुराण से लेकर कल की पुराण तक हर ग्रंथ में किया गया है। जब जब पाप बढ़ेगा, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब वो आएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो आएगा या नहीं। सदियों से ज्ञानी, संत और आम इंसान हम सब ये मान चुके हैं कि वो आएगा। असली सवाल, वो सवाल जो रातों की नींद उड़ा देता है, वो ये है, कहां? क्या वो हजारों मील दूर किसी देश में जन्म लेगा, या फिर क्या वो इसी मिट्टी पर हमारे बीच भारत में ही जन्म लेगा? ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये सवाल हमारी पहचान का है, हमारी आशाओं का है। और इसके जवाब में एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छुपा है जो शायद आपके दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ श्लोकों का अनुवाद नहीं करेंगे। नहीं, आज आप और मैं एक जासूस की तरह हजारों साल पुराने सुरागों को ढूंढेंगे। हम एंशिएंट टेक्स्ट्स के पन्नों को पलटेंगे, लेकिन साथ ही हम इंसानी दिमाग की परतों को भी खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भविष्यवाणी सिर्फ एक भविष्यवाणी क्यों नहीं है, ये हमारे मन की, हमारी आत्मा की एक बहुत गहरी प्यास का प्रतीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ाने वाला है। हम सबूतों को देखेंगे, तर्कों को तोलेंगे और उस अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे बहुत करीब है। चैप्टर 1, शंभल ग्राम, एक गांव या एक पहेली। हमारे सफर का पहला पड़ाव वो नाम है जो कल की अवतार के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, शंभल ग्राम। श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, कल की पुराण, लगभग हर वो ग्रंथ जो कल्कि का जिक्र करता है वो इस जगह का नाम लेता है। कहा गया है, शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। सीधा, सरल और स्पष्ट है ना। एक गांव है जिसका नाम है शंभल। वहीं पर विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि जन्म लेंगे। केस क्लोज्ड। बस हमें यह शंभल गांव ढूंढना है और इंतजार करना है। लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान है? सोचो, अगर ये इतना ही आसान होता तो आज हजारों लोग उस गांव के दरवाजे पर डेरा डाले बैठे होते, है ना। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। यहीं से साइकोलॉजी खेल में आती है। जैसे ही हमारे दिमाग को एक नाम मिलता है, शंभल, वो उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगता है। इसे कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि जवाब कहीं और भी हो सकता है। तो चलिए पहले इसी रास्ते पर चलते हैं। कहां है ये शंभल? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल नाम का कस्बा है। तर्क, क्योंकि शंभल और संभल का उच्चारण काफी मिलता जुलता है। वहां एक प्राचीन मंदिर भी है जिसे कल्कि मंदिर माना जाता है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, पुराणों में जिस शंभल का वर्णन है वो हिमालय की गोद में बसा कोई गुप्त स्थान है। तिब्बत की बौद्ध परंपरा में भी शांभला नाम की एक रहस्यमयी आध्यात्मिक राज्य की बात की गई है। एक ऐसी जगह जो आम आंखों से दिखाई नहीं देती, जहां सिर्फ सिद्ध और योगी ही पहुंच सकते हैं। अब आपका दिमाग क्या कहता है? एक तरफ है उत्तर प्रदेश का एक वास्तविक जीता जागता कस्बा, और दूसरी तरफ है हिमालय में छुपा एक रहस्यमयी अनदेखा लोक। देखिए आपका दिमाग कैसे काम करता है। जो लोग प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़े हैं वो संभल वाले तर्क को मानेंगे, क्योंकि वो टेंजिबल है, उसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। लेकिन जो लोग रहस्य, रोमांच और अध्यात्म की तरफ झुके हैं, उन्हें हिमालय वाली थियोरी अपनी तरफ खींचेगी। ये आपकी और मेरी पर्सनैलिटी का टेस्ट भी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दोनों ही गलत हों, या दोनों ही सही हों? क्या हो अगर शंभल कोई गांव या शहर हो ही ना? सोचिए इस शब्द का मतलब। शंभल शम से बना है, जिसका अर्थ है शांति, और भल का अर्थ है स्थान, यानी शांति का स्थान। अब इसे इस नजरिए से देखिए, कल्कि का जन्म कहां होगा? शांति के स्थान पर। यह शांति का स्थान कहां है? क्या यह किसी नक्शे पर मिल सकता है, या यह हमारे अंदर है, हमारे मन में, हमारी चेतना में? क्या पुराण हमें किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता दे रहे थे, या वो इशारा कर रहे थे कि जब इंसान का मन बाहरी दुनिया के शोर शराबे और कलह से थककर शांति की अवस्था में पहुंचेगा, तब उसके अंदर कल की चेतना का जन्म होगा? सडनली ये पूरी खोज बाहर से अंदर की तरफ मुद्दा जाती है। ये अब गूगल मैप्स पर ढूंढने वाली चीज नहीं रही।
ये अब खुद के अंदर झांकने वाली यात्रा बन गई। और यहीं भारत का कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत ही वो भूमि है जिसने दुनिया को सिखाया कि ब्रह्मांड का हर रहस्य, हर देवता, हर शक्ति तुम्हारे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि। तो पहला सुराग हमें भारत की किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि भारत की उस आध्यात्मिक सोच की तरफ ले जाता है जो बाहर की दुनिया को अंदर की चेतना का आईना मानती है। कैसा लगा ये पहला ट्विस्ट? दिमाग घूम गया ना? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे ऐसे ऐसे रहस्य इंतजार कर रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप आज तक जिस कहानी को सुनते आए थे वो तो सिर्फ आइसबर्ग का सिरा था। चैप्टर 2, विष्णु यशा और सुमति। ये सिर्फ नाम नहीं, एक कोड है। ठीक है, हमने जगह की पहेली को एक नए एंगल से देखा। अब आते हैं कहानी के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण किरदारों पर, कल्कि के माता पिता। पुराण कहते हैं कि उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा और माता का नाम होगा सुमति। अब फिर से हमारा लिटरल ब्रेन यानी शाब्दिक दिमाग इसे कैसे देखेगा? वो सोचेगा, ठीक है, शंभल गांव में विष्णु यशा नाम का कोई आदमी होगा जिसकी पत्नी का नाम सुमति होगा और उनके घर एक बेटा होगा। और ये सोच गलत नहीं है, हो सकता है ऐसा ही हो। लेकिन अगर हम सिर्फ यहीं रुक गए तो हम उस गहरे मनोवैज्ञानिक संदेश को खो देंगे जो इन नामों में छुपा है। चलिए इन नामों को डिकोड करते हैं, एक जासूस की तरह। पिता विष्णु यशा, इसका मतलब है विष्णु का यश या ईश्वर की कीर्ति। पिता किस चीज का प्रतीक होता है? पिता प्रतीक होता है कर्म का, बाहरी दुनिया का, समाज का, यश और कीर्ति का। तो ये नाम हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कल्कि का जन्म उस कर्म से होगा जो ईश्वर को समर्पित हो। जब इंसान का हर काम, हर एक्शन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के यश के लिए, एक बड्ढी भलाई के लिए होने लगेगा, तब कल की चेतना का प्रादुर्भाव होगा। सोचिए ये कितना गहरा है। ये किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, ये एक अवस्था की बात कर रहा है। जब समाज में ऐसे लोग होंगे जिनके कर्म विष्णु यशा बन जाएंगे, सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड टू अ हायर पर्पस। माता सुमति, इसका मतलब है सु प्लस मति यानी उत्तम बुद्धि या प्योर इंटेलेक्ट। मां किस चीज का प्रतीक होती है? मां प्रतीक होती है ज्ञान का, अंतरात्मा का, भावनाओं का, बुद्धि का। तो कल्कि की मां कौन है? सुमति। यानी वो चेतना तभी जन्म ले सकती है जब उसे उत्तम बुद्धि की कोख मिले, जब हमारी बुद्धि नफरत, लालच और भ्रम से मैली ना हो, जब हमारी बुद्धि सुमति हो, बिल्कुल साफ और पवित्र। अब दोनों को जोड़ कर देखिए। जब ईश्वर को समर्पित कर्म विष्णु यशा का मिलन पवित्र और उत्तम बुद्धि सुमति से होता है, तब जो क्रांति पैदा होती है उसका नाम है कल्कि। ये एक फैमिली ट्री से कहीं ज्यादा है। ये एक फॉर्मूला है, एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, एक आध्यात्मिक नुस्खा है ट्रांसफॉर्मेशन का। और अब फिर से वही सवाल, ये विष्णु यशा और सुमति का दर्शन, ये कर्म और ज्ञान का संतुलन, इस दर्शन की सबसे गहरी जड़ें कहाँ हैं? चीन, अमेरिका, यूरोप? नहीं, भारत। भगवद गीता जो भारत की आत्मा है, वो इसी संतुलन का तो सबसे बद्धा ग्रंथ है। कर्म योग विष्णु यशा और ज्ञान योग सुमति का संगम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो दूसरा सुराग भी हमें किसी एक घर की तरफ नहीं बल्कि भारत की उस दार्शनिक मिट्टी की तरफ ले जा रहा है जहां हजारों सालों से ये ज्ञान पनप रहा है। ये कितना फैसिनेटिंग है। जैसे जैसे हम इन कोड्स को तोड़ डीएच रहे हैं, भारत का नक्शा और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको थॉट ढहा असहज कर दे। एक ऐसा सवाल जो हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 3, इंतजार की साइकोलॉजी। हम क्यों चाहते हैं कि कोई आकर हमें बचाए? हमने जगह की बात की, माता पिता की बात की, सारे संकेत भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये सुनकर हम सबको एक गर्व महसूस होता है ना? एक खुशी होती है कि हाँ, उद्धारकर्ता हमारी धरती पर आएगा। लेकिन एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, हम किसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमने ये क्यों मान लिया है कि कोई और आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा? कोई घोड़े पर बैठकर आएगा, तलवार चलाएगा और दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये जो सेवियर कॉम्प्लेक्स है, ये जो उद्धारकर्ता का इंतजार है, ये हमारे मन की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप में से एक है।
जब हमें लगता है कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं, जब हमें लगता है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, तब हमारा दिमाग एक बहुत आसान रास्ता निकालता है। वो सारी उम्मीद किसी भविष्य में आने वाले हीरो पर डाल देता है। अरे दुनिया खराब हो रही है, कोई बात नहीं, कल की जी आएंगे, ठीक कर देंगे। समाज में भ्रष्टाचार है, क्या करें, जब कल की आएंगे तब सब दुष्टों का नाश होगा। देख रहे हैं आप, ये सोच हमें कितना शक्तिहीन बना देती है। ये हमें एक्शन लेने से रोकती है, ये हमें अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। हम बस बैठकर इंतजार करते रहते हैं और यहीं पर कल्कि की कहानी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट छुपा हुआ है। क्या हो अगर कल्कि का आना एक भविष्य की घटना ना हो? क्या हो अगर कल्कि किसी एक इंसान का नाम ना हो? क्या हो अगर कल्कि एक जागृति का नाम हो? एक ऐसी जागृति जो हर इंसान के अंदर होनी है। जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखता है, जब वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज खुद उठाता है, जब वो अपने अंदर के विष्णु यशा, समर्पित कर्म और सुमति उत्तम बुद्धि को जगाता है, तब वो खुद कल्कि का एक अंश बन जाता है। शायद पुराणों ने हमें एक फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं दी थी, उन्होंने हमें एक पोटेंशियल बताया था, एक संभावना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम बैठो वो आएगा। उन्होंने कहा था ये रहा ब्लूप्रिंट, ये रही विधि, अब तुम खुद वो बनो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। द सेवियर इज नॉट कमिंग, द सेवियर इज यू। और अब सोचिए, आत्म साक्षात्कार और कर्म को सबसे ज्यादा महत्व किस संस्कृति ने दिया है? किसने कहा है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत भारत? तो तीसरा और सबसे बड़ा सुराग हमें फिर से भारत की उस चेतना की ओर ले जाता है जो हर इंसान को अपनी दिव्यता का एहसास करने के लिए प्रेरित करती है। ये किसी बाहरी उद्धारकर्ता पर निर्भर रहने की बजाय आंतरिक शक्ति को जगाने का दर्शन है। तो क्या कल की भारत में जन्म लेंगे? हाँ, शायद हर उस घर में जहां कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी समझकर दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठाएगा। शायद हर उस दिल में जो नफरत को छोड़ कर प्यार को चुनेगा। शायद हर उस दिमाग में जो अज्ञान को छोड़ डाकर सुमति को अपनाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पुराणों में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हैं। बातें जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद वो किसी एक ही व्यक्ति की बात कर रहे थे। चैप्टर 4, देवदत्त, घोड़ा और चमत्कारी तलवार। क्या ये सिर्फ प्रतीक हैं? अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, कल्कि का घोड़ा, देवदत्त और उनकी तलवार। पुराण कहते हैं कि कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। ये घोड़ा उन्हें भगवान शिव से मिलेगा और इसकी गति मन की गति से भी तेज होगी। ये उड्डी डीएच सकेगा, पानी पर चल सकेगा, ये कोई आम घोड़ा नहीं होगा। और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई तलवार जो उन्हें परशुराम जी से मिलेगी। इस तलवार से वो दुष्टों का संहार करेंगे। वाओ, ये सुनकर तो एकदम किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है ना? एक सुपर हीरो, उसका सुपर हॉर्स और एक मैजिकल सोर्ड। और हमारा दिमाग, जिसे कहानियां बहुत पसंद हैं, वो इस इमेज को पकड़ डीएच लेता है। हम सचमुच एक आदमी का इंतजार करने लगते हैं जो घोड़े पर बैठकर आएगा। लेकिन अगर हम एक पल के लिए अपनी साइकोलॉजिस्ट वाली टोपी फिर से पहने, तो हमें इन प्रतीकों के पीछे छुपे अर्थ दिखाई देने लगेंगे। सफेद घोड़ा, देवदत्त। सफेद रंग किसका प्रतीक है? पवित्रता का, शुद्धता का। घोड़ा किसका प्रतीक है? शक्ति का, ऊर्जा का। तो सफेद घोड़ा क्या हुआ? पवित्र शक्ति, और उसका नाम देवदत्त, यानी देवताओं द्वारा दिया गया। तो कल की किस पर सवार होकर आएंगे? वो पवित्र शक्ति पर सवार होकर आएंगे जो उन्हें किसी इंसान से नहीं बल्कि दिव्य चेतना से मिलेगी। ये हमारी अपनी कुंडलिनी शक्ति हो सकती है, हमारी आत्मशक्ति हो सकती है। जब हमारी एनर्जी, शक्ति प्योर, सफेद हो जाती है और डिवाइन सोर्स देवदत्त से जुड़ जाती है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसकी गति मन से भी तेज होती है। चमकती हुई तलवार। तलवार क्या करती है? वो काटती है, वो अलग करती है सच को झूठ से, सही को गलत से। तो ये तलवार किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान का, विवेक का, नॉलेज, डिसर्नमेंट। एक ऐसा ज्ञान जो इतना तेज और धारदार हो कि वो अज्ञान के बड्ढे से बड्ढे अंधेरे को एक झटके में काट दे। और ये तलवार किससे मिल रही है? परशुराम से। परशुराम कौन थे? एक ऐसे ब्राह्मण जिनके पास क्षत्रिय का शौर्य भी था, यानी ज्ञान और शक्ति का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। अब पूरी तस्वीर को फिर से देखिए। कल्कि कौन है? वो चेतना जो पवित्र शक्ति, सफेद घोड़ा पर सवार है और जिसके हाथ में विवेक का ज्ञान
तलवार है और इस शक्ति और ज्ञान से वो अज्ञान और नकारात्मकता दुष्टों का नाश करती है। ये किसी बाहरी युद्ध की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर चलने वाले रोज के युद्ध की कहानी है। हमारे अंदर भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती है। जब हम अपनी ऊर्जा को शुद्ध करके, सही ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी बुराइयों को काटते हैं तो हम सब अपने अपने कल की बन जाते हैं और एक बार फिर ज्ञान, योग, चेतना, कुंडलिनी, आत्मशक्ति, इन सभी अवधारणाओं का जन्म कहाँ हुआ, इन सभी दर्शनों की सबसे गहरी व्याख्या कहाँ मिलती है? भारत। ये चौथा सुराग अब लगभग एक पक्की मोहर लगा रहा है। कल्कि का जन्म भौगोलिक रूप से भारत में हो या न हो, लेकिन कल्कि की अवधारणा का जन्म, कल्कि के दर्शन का जन्म, वो निश्चित रूप से भारत की ही देन है। ये भारत का साइकोलॉजिकल डीएनए है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कल्कि का आना तय है, चाहे वो एक व्यक्ति के रूप में हो या एक चेतना के रूप में, तो वो कब होगा? क्या हम उस समय के बहुत करीब हैं? चैप्टर 5, कलयुग का अंत। क्या हम उसी दहलीज पर खड़े हैं? पुराणों ने सिर्फ ये नहीं बताया कि कल्कि आएंगे, उन्होंने ये भी बताया कि कब आएंगे। उन्होंने कहा, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। अब चलिए कलयुग के कुछ लक्षणों पर नजर डालते हैं जो हजारों साल पहले लिखे गए थे, और आप खुद तय कीजिएगा कि हम कहां खड़ी डीढे हैं। कहा गया था, लोग थोड़े से धन के लिए किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। राजा, शासक अपनी प्रजा की रक्षा करने की बजाय उनका ही शोषण करेंगे। धर्म का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तोड़ने और व्यापार के लिए किया जाएगा। परिवार टूट जाएंगे, लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, इंसान की उम्र कम हो जाएगी, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता और शरीर को महत्व देंगे, आत्मा और ज्ञान को नहीं। भोजन और पानी दूषित हो जाएंगे, प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। क्या ये सब आपको सुना सुना सा नहीं लग रहा? अखबार उठाइए, न्यूज चैनल खोलिए, अपना फोन देखिए, आपको ये सारे लक्षण अपने आसपास हर जगह दिखाई देंगे। ये एक डरावनी सच्चाई है। हम उन सारे लक्षणों को जी रहे हैं जिनका वर्णन हजारों साल पहले किया गया था। हम वाकई कलयुग के उस चरम पर खड़े हैं। साइकोलॉजिकली इसे क्राइसिस पॉइंट कहते हैं, जब कोई सिस्टम, चाहे वो एक इंसान का मन हो या पूरा समाज, टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। और मनोविज्ञान कहता है कि क्राइसिस पॉइंट हमेशा दो चीजें लेकर आता है, विनाश या अभूतपूर्व परिवर्तन, ब्रेकडाउन और ब्रेक थ्रू। और कल्कि उसी ब्रेक थ्रूज का प्रतीक है। वो उस कुर्रांत संकट के समय में पैदा होने वाली आशा का नाम है। जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी सुबह सबसे करीब होती है। और ये क्राइसिस पॉइंट, ये जो बेचैनी, ये जो बदलाव की तड़प है, ये आज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। लेकिन भारत में ये कुछ ज्यादा ही गहरी है। क्यों? क्योंकि भारत एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ हमारी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्म है, दूसरी तरफ पश्चिमी आधुनिकता और टेक्नोलॉजी। हम दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टकराव, ये मंथन सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है। और ऐसे ही मंथन से अमृत भी निकलता है और विष भी। तो क्या यह संभव है कि इसी मंथन से, इसी संकट से भारत की भूमि पर वो चेतना जन्म ले जो पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगी? सारे सुराग, सारे प्रतीक, सारे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। चैप्टर 6, अंतिम निष्कर्ष। तो क्या कल्कि भारत में जन्म लेंगे? हम एक लंबे सफर पर निकले थे। हमने शंभल की पहेली को सुलझाया, हमने विष्णुयशा और सुमति के कोड को तोड़ा, हमने देवदत्त घोड़े और तलवार के पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझा, और हमने कलियुग के लक्षणों को अपनी आंखों से देखा। अब हम उसी अंतिम सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या कल्कि अवतार भारत में ही जन्म लेंगे? इस सारी खोजबीन के बाद मैं आपको कोई एक हां या ना में जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपको शक्तिहीन बना देगा। मैं आपको एक नया नजरिया दूंगा जो आपको शक्ति देगा। पहला स्तर, हां, यह बहुत संभव है कि पुराणों में लिखी बात अक्षरशः सच हो और भारत की भूमि पर शंभल नामक स्थान पर विष्णुयशा और सुमति के घर कोई दिव्य आत्मा जन्म ले। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत का और हम सबका सौभाग्य होगा। हम उस दिन की प्रार्थना और प्रतीक्षा कर सकते हैं। हां, कल्कि भारत में ही जन्म लेंगे, लेकिन किसी एक घर में नहीं, वो भारत की चेतना में जन्म लेंगे।
जब भारत के लोग, हम और आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जब हम अपने कर्मों को विष्णुयशा और अपनी बुद्धि को सुमति बनाएंगे, जब हम अपनी पवित्र शक्ति को जगाकर ज्ञान की तलवार से अपने और समाज के अज्ञान को काटेंगे, तब भारत में कल की युग का आरंभ होगा। इस नजरिए से कल की कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक क्रांति का नाम है। तीसरा और सबसे गहरा स्तर, द स्पिरिचुअल ट्रूथ। हाँ, कल की भारत में ही जन्म लेंगे, आपके और मेरे अंदर। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक विचार है, एक दर्शन है। वो दर्शन जो कहता है कि परमात्मा तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। कल्कि का जन्म कोई बाहरी घटना नहीं है, ये एक आंतरिक अनुभव है। जब आपकी आत्मा कलयुग के अंधेरे से लड्ढते लड्ढते अपनी दिव्यता को पहचान लेती है, उसी पल आपके अंदर कल्कि का जन्म होता है। तो सवाल ये नहीं है कि कल्कि कहाँ जन्म लेंगे, असली सवाल है आप अपने अंदर कल्कि को कब जन्म देंगे। आप उस दिन का इंतजार मत कीजिए जब कोई घोड़े पर बैठकर आएगा। आप खुद वो रोशनी बनिए जिसके इंतजार में दुनिया बैठी है। अपने घर की, अपने समाज की, अपने देश की छोटी से छोटी बुराई के खिलाफ जब आप खड़े होते हैं तो आप कल्कि का अंश बन जाते हैं। जब आप किसी निराश इंसान के जीवन में आशा की एक किरण जगाते हैं तो आप कल्कि का काम करते हैं। जब आप नफरत के बदले प्यार चुनते हैं तो आप कल्कि के सिद्धांत को जीते हैं। आज हमने सिर्फ एक भविष्यवाणी का विश्लेषण नहीं किया है, हमने खुद को, अपने मन को और अपनी शक्ति को समझने की कोशिश की है। ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये वो चिंगारी है जो अगर आपके अंदर लग गई तो आपको बदल कर रख देगी। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि आपने आज कुछ ऐसा सीखा है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलता, अगर आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति महसूस हो रही हो, तो इस आवाज को दबने मत देना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मशाल है, और एक मशाल से हजारों मशालें जल सकती हैं। मेरी आपसे एक दिल से गुजारिश है, इस मशाल को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो जीवन में गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। और मुझे जानना है कि क्या आप इस क्रांति के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में पूरी ताकत से लिखिए, मैं ही कल्कि हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह आपकी अपनी शक्ति का ऐलान होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम और आप मिलकर ज्ञान के इस सफर पर आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही गहरी और आंखें खोलने वाली बातें करते रहें, तो इस साइकोलॉजी और आप परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उस घंटी को भी, ताकि हमारी ये बातचीत कभी रुके नहीं। याद रखिएगा, जिस दिन हम बाहर देखना बंद कर देंगे और अंदर झांकना शुरू कर देंगे, उसी दिन हर घर में कल्कि का जन्म होगा। और उस दिन भारत ही शंभल ग्राम होगा। डोंट वेट फॉर अ हीरो, बी द हीरो।